ये अभी शुरू करते हैं ठीक से। वृद्धि रेचि। सूत्र आदेश वृद्धि रेचि। दोनों में धीरादेश और वृद्धि रेचि में वृद्धि रेचि और वृद्धि आदेश में नहीं। कुछ पूछ रहे सब जी? जी पूछ रहा हूँ। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं, कटता है थोड़ा सा। और एक बार पूछिए। वृद्धिरादेश और वृद्धि रेचि में क्या भेद है दोनों? एक संज्ञा सूत्र है, एक विधान करता है। जी, एक विधि सूत्र है। विधि सूत्र। संज्ञा सूत्र कौन है? वृद्धिरादैच। वृद्धिरादेश। ये संज्ञा सूत्र क्या करता है? ये आत और एच की वृद्धि वृद्धि संज्ञा करता है। आत और एच की वृद्धि। आत यानी आत अर्थात आकार। हाँ हाँ दीर्घ। जी आकार। हाँ तो ये एच जो है जी ऐ और औ औ। इनकी वृद्धि संज्ञा। और वृद्धि रेचि तो वृद्धि की आदेश करता है, मतलब अवर्ण से परे अच पर में हो तो ये इसका वृद्धि संज्ञा होता है। वृद्धि संज्ञा नहीं, वृद्धि विधान। वृद्धि विधान होता है। आदेश। एक मिनट। इतने तो सूत्र में क्या होगा? वृद्धि आदेश एच पर में होता है। वृद्धि आदेश किसके स्थान पे होगा?
जी, वृद्धि आदेश यहाँ पे ए, ओ, आई, औ ये 4 के ऊपर होगा। वर्ण से परे बीच में। नहीं होगा। स्वामी जी, वृद्धि आदेश के एच के निमित्त पर में हो तो प्रश्न क्या है? प्रश्न वृद्धि किसके स्थान पे होगा, ये प्रश्न है। जी, आ, आई, ओ के स्थान पर वृद्धि होगा। दोनों स्थान पर। जी, पूर्व हो, पूर्व और पर के हाँ, स्थान पर पूर्व पर हाँ, वृद्धि आदेश से क्या अधिकार है? चलेगा। जी, प्रश्न वृद्धि क्या है बोलने से आ आई औ, वृद्धि किसके स्थान पे होगा? ठीक है, कहाँ पर वृद्धि होगी? तो पूर्व पर ही हो, पूर्व और पर के स्थान पर। कब होगा? जब आवर्ण से परे यच हो तो। जी हाँ, यही आत हो तो आत पूर्व पर हो वृद्धि एची, अवर्ण से परे आत, आत गुणा से आ गया आत, पूर्व पर हो, पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश होगा? एक वृद्धि, पूर्व पर एक पूर्व पर के अधिकार में है, एक वृद्धि कब होगा? एची, एच पर में होता। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? आवर्ण से परे यच हो तो दोनों स्थान पर एक वृद्धि आदेश होता है। जी, अवर्ण से परे पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होता है। हो गया, आगे देखिए। उदाहरण क्या देख रहे थे हम? कृष्ण एकत्वम। कृष्ण एकत्वम। स्वामी जी हो गया। अच्छा, हो गया ना? कृष्ण प्लस एकत्वम। कृष्ण कितने? एक है परमात्मा, कृष्णत्वम, कृष्ण से एकत्वम। क्या सूत्र प्राप्त है कृष्ण एकत्वम में? आद गुण लगना चाहिए। जी, आद गुण, हाँ। क्यों? क्योंकि आवर्ण से परे। अच्छा,
अ वर्ण से परे अच होने से क्या सूत्र लगना चाहिए? आदि गुण है। कृष्ण में है अ, पर में है ए, अच है तो सूत्र लगना चाहिए आद गुण। लेकिन सूत्र अभी हम पढ़े थे वृद्धि रेची। अवर्ण से परे एच हो तो पूर्व और पर के स्थान पे क्या आदेश होगा? एक वृद्धि विधान। तो आद गुण को कौन बाध कर देगा? वृद्धि आदि गुण को बाध कर देगा वृद्धि रेची। तो कृष्ण में है अ, लगने से ये दोनों के स्थान पर क्या आएगा? एक वृद्धि। वृद्धि क्या क्या है? आ, आई, औ। ये तीनों में से कौन होगा? एक अ का स्थान के है कंठ। ये का क्या स्थान है? जल्दी बोलिए। तालु। एक का स्थान है कंठ तालु के स्थान पर जो आदेश होगा कंठ तालु वाला कौन है? कृष्ण कत्वम। आगे क्या रूप बना है? बनाना ये है देवैश्वर्यम। प्राप्त है। क्या आवाज सुनाई नहीं दे रहा है कि आज? देव आगे मुझे ऐश्वर्य। स्वामी जी आपकी आवाज बहुत कट कट के सुनाई पड़ रहा है, क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल वॉइस का। रही है स्वामी जी आपकी।
देव प्लस ऐश्वर्यम, क्या सूत्र प्राप्त है? रुद्रेची। जी, आदि गुण है प्राप्त है, इसको बात कर देगा वृद्धि रेच, क्योंकि आवरण से परे एच है तो वृद्धि रेच हो करके अ और ऐ दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऐ। मिला, स्थानीय अंतरतम लग जाएगा, वहां पर भी स्थानीय अंतरतम करके देवई स्वरियम। आगे क्या है? गंगौ, गंगाया ओघ प्रवाह, क्या सूत्र प्राप्त है? गंगा प्लस ओघ, क्या सूत्र लगेगा इसमें? लेकिन रुद्रेची बात करेंगे। लग करके दोनों के स्थान पे हो। आ और ओ दोनों के स्थान पे स्थानीय अंतरतम लग जाएगा और दोनों के स्थान पे औ। मिला देंगे तो गंगौ खा, ऐसे बन जाएगा। कृष्णोत्कंठ, कृष्ण से उत्कंठ्यम, कृष्णोत्कंठ्यम, इसको बना के ले आना। कृष्णोत्कंठ्यम, इसको बनाना। आगे पंक्ति वहां लिखा है गुणापवाद, पुस्तक में क्या लिखा हुआ है?
गुणापवाद। गुणापवाद का क्या अर्थ है? गुण का अपवाद है। कौन? वृद्धि। स्वामी जी ये वृद्धि रेचे के नीचे ही लिखा वाला ना, जी आदेची परे वृद्धि रेखाश देशः स्यात् गुणापवादा। जी, आगे लिखा है गुणापवाद। जी इसका अर्थ गुणापवाद यानी गुणस्य अपवादः। गुण का अपवाद है। कौन? वृद्धि ही। पहले गुण प्राप्त था, उसको बाद करके कौन हो गए? वृद्धि ही। इसलिए गुण का अपवाद कौन हो गया? वृद्धि। तो अपवाद का लक्षण क्या है? निरवकाशो विधि अपवाद। ये गलत लिख दिया। निरवकाशो निरवकाशो विधि अपवाद। अर्थात जो विधि निरवकाश होता है उसको क्या कहते हैं? अपवाद। निरवकाश विधि को अपवाद कहते हैं। विधि यानी कार्य। निरवकाश का क्या मतलब होता है स्वामी जी? जी, निरवकाश यानी अवकाश यानी होता है स्थान। ओके। अवकाश यानी स्थान। जिसको अवकाश नहीं मिला है, जिसको अवकाश नहीं मिला है उसको क्या कहेंगे? निरवकाश। निरवकाश। जिसको स्थान नहीं मिला। जी, जिसको स्थान नहीं मिला वो निरवकाश। जैसे देखो आद गुण है, आद गुण का स्थान कितना है? अ से परे अच। और वृद्धि रचि का स्थान क्या है? अ से परे एच। सभी जगह यदि आद गुण लगा देंगे तो वृद्धि रचि को कहाँ स्थान मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अ से परे अच। अच यानी सभी स्वर वर्ण है। और एज कितने हैं? 4। 3 है। 4 ए एज ओ कितने हैं? आई ओ। जी, ए ओ ए आई ओ ओ। आई औ। एज है 4। यदि आद गुण सभी जगह लगा देंगे तो वृद्धि रचि कहाँ लगेगा? वृद्धि रचि कहीं लग ही नहीं सकता। इसलिए आद गुणों के लिए तो बहुत स्थान है। कितने हैं? पहले स्थान था उसके लिए 9। 9।
9 के 9 लगाएंगे तो एच में भी जो वृद्धि रचि है वह विशेष है। यदि आद गुण लगा देंगे तो वृद्धि रचि निरवकाश हो जाएगा, उसके लिए कहीं अवकाश मिलेगा ही नहीं। और यदि वृद्धि रचि यदि लगाएंगे तो नहीं, वृद्धि रचि लगाएंगे तो भी उसके लिए वृद्धि रचि कितने जगह ले लेगा? ए ओ आई औ 4 जगह लेगा। इसके अतिरिक्त और कितने बचे हैं आद गुण के लिए? 5 बचेंगे। तो आद गुण निरवकाश हुआ। नहीं हुआ, उसके पास अवकाश है, स्थान है, और कितने हैं? 5। यदि वृद्धि रचि सभी जगह लगा देंगे, नहीं, वृद्धि रचि अपने पूरे 4 में लगाएंगे तो आद गुण के लिए कितने बच रहे हैं? 5। तो आद गुण निरवकाश हो रहा है? नहीं हो रहा। उसके लिए और 5 स्थान है। यदि सभी जगह आद गुण लगा देंगे तो वृद्धि रचि को कहीं स्थान मिल तो रहा है? वृद्धि रचि के लिए नहीं मिलेगा, तो उसके लिए निरवकाश हो जाएगा। और जो निरवकाश होता है वो बलवान होता है, वो अपवाद होता है। और अपवाद क्या होता है? बलवान। अच्छा। अपवाद। और दूसरे प्रकार से भी कहा जाता है, एक विधि प्राप्त होते हुए जब दूसरे विधि का आरंभ किया जाता है तो दूसरा विधि को क्या कहते हैं? उसका अपवाद। एक विधि प्राप्त होते हुए, एक कार्य प्राप्त होते हुए दूसरे कार्य किया जाता है तो जो दूसरा कार्य होता है उस कार्य का क्या कहेंगे? अपवाद कहते हैं। एक जैसे अवर्ण से परे एच होने पर क्या प्राप्त हो रहा है? अ से परे एच हो तो क्या प्राप्त हो रहा है? आद गुण से पहले आद गुण से गुण हो रहा है। गुण प्राप्त होते हुए भी दूसरा विधि क्या आरंभ किया गया? इसीलिए अपवाद। इसी प्रकार से इस अपवाद को समझना चाहिए। ऐसे भी और भी शास्त्र में उदाहरण आता है, लेकिन वो कठिन पड़ेगा, आप उसको छोड़िए। तो ये हो गया अपवाद। अपवाद कौन हुआ? अपवाद हुई वृद्धि। इसलिए वृद्धि गुण की अपेक्षा बलवती। देखिए, समझ में आया ये गुणापवाद? स्वामी जी, कुछ कुछ नहीं भी समझ आया है। चलो, कुछ तो समझ में आ गया। यहाँ जो है ना, आपने जो बताया ना, जो लास्ट के पोर्शन और एच फिर आद गुण, वहां से मुझे समझ नहीं आया। अ से परे
अ से परे एच है तो गुण आद गुण प्राप्त नहीं हो सकता है? प्राप्त हो सकता है, हाँ जी, होगा होगा। लेकिन उसको बाद करके भी दूसरा कौन विधान किया गया? वृद्धि। वृद्धि। एच पर में एच पर वृद्धि भी प्राप्त हो। अच्छा तो जी। पहले गुण हो रहा है, बाद में वृद्धि। तो एक विधि प्राप्त होते हुए जब दूसरे विधि आरंभ किया जाता है तो दूसरा विधि को क्या कहते हैं? उसका अपवाद। अपवाद। जी, जी इसलिए यहाँ पर वृद्धि क्या हो जाएगी? गुण का अपवाद। तो स्वामी जी, बेसिकली हम यहाँ पर अपवाद क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना? जी, क्योंकि वहां पंक्ति आई है ना, गुणापवाद, गुणापवाद। अर्थात गुण का अपवाद है। गुणापवाद है, यानी गुण का अपवाद है। अपवाद है। गुण का अपवाद कौन है? वृद्धि। वृद्धि रेचि। हाँ, गुण का अपवाद वृद्धि, यानी आदि गुण का अपवाद है वृद्धि रेचि। ये और अपवाद को दो प्रकार से समझा दिए। या तो जो निरवकाश होता है उसको भी क्या कहते हैं? तो अपवाद। स्वामी जी, ये गुणा अपवाद जो है, ये सिर्फ वृद्धि रुचि के लिए तो नहीं होगा, ये और भी जगह पे हो सकते हैं ना? और नहीं आ रही है स्वामी जी आवाज आपकी। आप क्या कह रहे हैं? ये गुणापवाद जो है, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, मतलब एक मतलब ये सिर्फ इसी सूत्र के लिए नहीं होगा, और भी दूसरे जगह पे सूत्र और दूसरे सूत्र में भी हो सकता है ना? इस सूत्र के लिए नहीं, ये पूरे संसार के नियम है। जी जी। ये तो व्याकरण में भी लागू हो रहा है, क्योंकि अच्छा। हाँ, हम लोक में होता है वो नियम शास्त्र में भी होता लागू है। होता है। जैसे सामान्य व्यक्ति मंदिर में जाता है दर्शन करने के लिए, तो उसको लाइन में लग के जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री जाएंगे तो लाइन लगेंगे वो? नहीं, नहीं अपवाद है लगेंगे। वो। गेट खुल जाएगा। जी, वो अपवाद है, क्योंकि उनके बहुत विशेष कार्य हैं, प्रोटोकॉल है, नियम है, इसलिए इतना तो उनको छूट दिया जाता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि हम इतने देर से खड़े हैं। तो देखिए, जी तो विशेष होने से अपवाद होता है। तो अपवाद क्या होता है? बलवान होता है सामान्य के अपेक्षा। यही बताना था बस। आगे क्या है उदाहरण? तो फिर वृद्धि रुचि रुचि यहाँ पे बलवान है। जी, गुण की अपेक्षा बलवान है। वर्ण से परे एच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होता है। सूत्र में, क्या सबको क्लियर आ रहा है पुस्तक में वॉइस? नहीं आ रहा, कट कट हो रहा है। जी, नेटवर्क। रिकॉर्डिंग में लेना आप लोग।
ज्यादा हो ले लेंगे। ओम। स्वामी जी कुछ बोला आपने जो सुनाई नहीं दिया, ज्यादा क्या? जी सुस्ती फैला रहे हो। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। स्वामी जी रिकॉर्डिंग में जो है आप लोगों को आपकी जो आवाज कट रही है वो रिकॉर्डिंग में आएगी? आवाज नहीं आ रही स्वामी जी, कट रही है आपकी आवाज बहुत। ये नया ऐप है, पता नहीं है। एक बार रिकॉर्डिंग सुनने से पता चलेगा आ रहा है कि नहीं शायद। हाँ जी जी आवाज शायद। ठीक ही आएगी। अच्छा ऐप की कोई दोस्त नहीं है, आज नेटवर्क नहीं है। ओम। नेटवर्क इशू हो सकता है होली के कारण।